बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम जिनका अता पता नहीं है, जो अतीक फोन करके पुलिस से कह सकता हो कि लाशें पड़ी हैं, उठा ले जाना हमन और जग्गा को। कितने लोग मर के चले गए, कोई एफआईआर कराने वाला नहीं होता है। ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत खराब की। एक कांड खोलता हूं। एक लड़की थी, वो इलाहाबाद में रहती थी, असद के साथ पढ़ती थी। असद ने क्लासरूम में जाके उसके संग गलत हरकतें करता था, उसके पीछे पड़ा था, पर वो लड़की लिफ्ट नहीं मारती थी। आपको मालूम है, असद ने उसके घर जाके उसके कपड़े उतारे हैं, उसके बाप के सामने कपड़े उतारे हैं, सब कुछ दरिंदगी उस बंदे ने की है। वो पूरी फैमिली उठ के बॉम्बे भाग गई है। और जिस दिन उनको यह पता चला कि असद मार दिया गया, अतीक और असद मार दिए गए, वो वापस इलाहाबाद आ चुके हैं। अब फिर अपने घर चले आए। बड़ा काला साम्राज्य है बॉस। इस काले साम्राज्य में बहुत प्रताड़ित लोग हैं। मुकदमे केवल 168, 72, 73 मुकदमे हैं। मामले 1000 से ऊपर है। हिम्मत नहीं होती किसी की। लड़कियां तो बेचारी खुद नहीं बोलती हैं, और अगर बोलती हैं तो परिवार वाले भी नहीं बोलने देते हैं। तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, कोई समझ लीजिए, हर लड़की को शिकार बनाया। और सबसे बड़ी गंदगी अशरफ के अंदर ये वाली थी। बाकी उसके भाई ने उसको बिगड़ने दिया। वो गुंडा था और अपने भाई की शय में सुपर गुंडा था। भाई की जिद, बाप ने मरते मरते कहा था कि अशरफ न बनिया विधायक का। राजू पाल को मारना पड़ा अशरफ को विधायक बनाने के लिए। तो जो भाई ये जानता हो कि मेरा भाई मुझे विधायक बनाने के लिए वर्तमान विधायक को, जो कि मायावती की पार्टी का, उसको दौड़ा के 5 किलोमीटर मार सकता है, तो हम तो उड़ेंगे ही। हमारे आपके भाई अगर ये जान लें कि ये पत्रकार हैं, ये पुलिस हैं, ये विधायक हैं, अरे हमारे चाचा विधायक हैं, ये वो वाली ब्रीड था अशरफ। और पूरी गुंडई करता था। लड़की का मसला सबसे गंदा था। मीडिया का भी कुछ मसला गड़बड़ रहा। जैसे अतीक की बीवी, जब उसका जो सुपर्दे खाक किया जा रहा था कि अतीक की बीवी वहां पे है, फिर एक मामला लाया गया कि अतीक की दूसरी बीवी भी कोई है। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अशरफ, अतीक पे आरोप लगता है लड़की नहीं नहीं, ये नहीं लगता। लड़की वाला आरोप अतीक पे नहीं लगता। हाँ, जो मदरसा कांड में छोटी बच्चियों के साथ रेप हुआ, वो तो अतीक ने ही कराया था, किया था, नहीं कराया था। अतीक के लोग थे। अशरफ वहां पे मौजूद था जी। कराया था मुलायम सिंह। 3 कांड ही तो हो गए थे। एक मेरठ में कविता कांड, एक इलाहाबाद का मदरसा कांड, और नोएडा में निठारी कांड। और यहां से मुलायम सिंह की सरकार चली गई थी। और तब अमिताभ बच्चन का विज्ञापन आता था, यूपी में हदम क्योंकि जुर्म यहां है कम। और इस विज्ञापन ने और इन 3 घटनाओं ने मुलायम सिंह की सरकार को खत्म कर दिया और मायावती को शासन दिया। और मायावती इसीलिए आया क्योंकि शासन वहां बहुत मजबूत था। वहीं आया। सेम इसी तरीके से मायावती का शासन भी चला गया। एनआरएचएम कांड हुआ। सरेआम लखनऊ जैसी सड़कों पे सीएमओ मारे जा रहे हैं। उस कांड ने मायावती को ले डाला। उनमें तो हालांकि कुछ और भी इशू थे कि अपर कास्ट शायद केसेस से परेशान था, जितना मैंने सुना था उस वक्त। वो पिछली मायावती सरकार की थी। अच्छा, इस वाले में तो ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। 2007 से 11 सोशल इंजीनियरिंग हो चुकी 7 से 12 वाला। हाँ, सोशल। तब था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। इस वाली सरकार में तो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, हाथी नहीं ये वाला हो। सोशल इंजीनियरिंग हो गई थी। और सबसे ज्यादा ब्राह्मण उस सरकार में थे। सतीश मिश्रा, विजय शंकर पांडे, बहुत सारे लोग थे, अंटू मिश्रा। मायावती भी अपने आप में पूरी कहानी रहती। मायावती स्टार्टेड अतीक। डैमेज करना अतीक को मायावती ने शुरू किया। मैं आऊंगा वहां पे। मदरसा कांड, अब मुझे जानना है कि एक अतीक जैसा आदमी इतना पावरफुल कैसे हो गया कि वो मुसलमानों की भी बेटियों के साथ रेप कर रहा है, मदरसा कांड में जिसका जिक्र आप कर रहे हो, हिंदुओं के साथ भी कर रहा है, 11-11 जज साहब भी डर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कांप रहा है, स्थानीय विधायक को मरवा दे रहा है, इलाहाबाद से इतने सारे पत्रकार आते हैं, इलाहाबाद में इतने सारे वकील हैं, इलाहाबाद में जज साहब बैठते हैं, पुलिस का हेडक्वार्टर वहाँ रहा है, वहाँ पर इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बन गया और सबकी नाक के नीचे रोज हो रहा है?
खून से सने कुर्ते को जब खद्दर का टेक्सचर दिया जाता है ना, और जब जमाना वो चल रहा हो कि अपराधियों का बोलबाला आपको एक की जगह 7 से 8 सीटें दिलाता हो, जब रिजवान अंसारी, मुख्तार अंसारी, पंडित सिंह, अतीक अहमद, बहुत सारे नाम हैं, उन सब जमाने में उन लोगों का बोलबाला था, एक नहीं 5-5 6-6 सीटें लेके आते थे। तो अतीक अहमद भले ही निर्दलीय विधायक हो, लेकिन सपा ने उसका साथ दिया। फिर अतीक अहमद भले ही अपना दल के हों, पर अपना दल ने साथ दिया और अतीक अहमद को सपा ने साथ दिया। तो अतीक अहमद इस तरीके से धीमे धीमे, अरे विजय सिंह, तमाम सारे लोग इस तरीके से बढ़ते गए कि पॉलिटिकल शेल्टर मिलता रहा। पॉलिटिकल शेल्टर लेके आदमी बड़ा बनता है, पुलिस उसको हैंडल करती है कि नेताजी तो इनके घर आते हैं, कुत्ते से हाथ मिलाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि एक नेता आता हो और कुत्ते से हाथ मिला रहा हो। मुलायम सिंह वाली जिक्र मुलायम सिंह वाली बात कर रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, और वो वहां आते हो तो एक अनसीन पावर डेलीगेशन एक अपराधी को हो जाती है। मुख्तार के खिलाफ चुनाव, एक डिप्टी एसपी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। उन्होंने मुख्तार पुलिस से छीनी गई कार्बाइन को लेकर मुख्तार अंसारी की जांच की थी, और मुख्तार अंसारी की जांच के दौरान ही उनको सस्पेंड किया गया। उन्होंने नौकरी छोड़ी, और नौकरी छोड़ने के बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ गए। मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने लोगों से चंदा मांगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। साहब, मुख्तार अंसारी को जितने वोट मिले थे उसका चुल्लू भर वोट भी उनके पास नहीं था। एक ईमानदार पुलिस वाला जिसने मुख्तार अंसारी का जीना आराम कर दिया था। तो समाज का ताना बाना भी तो ऐसे ही है। समाज तो चलो रॉबिनहुड मानता है ना। हाँ, तो इसलिए वो पुलिस वाला नहीं। तो राजेश पांडे जी हमारे आए थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जितने भी रॉबिनहुड होते हैं उनका एक पैटर्न होता है। लड़कियों की शादी करवा दो, क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दो, गली कुचम करवा दो, जेल जाए बचवा लो, बस मुर्दनी में चले जाओ, बस ना पढ़ने दो ना घर बनने दो। हाँ, ना पढ़ने दो घर बनने दो, बिल्कुल सही है, यही तरीका। दो चीज नहीं करते वो, यही पढ़ाते नहीं है और आपका घर नहीं बनने देते, यही तरीका है। इन्हीं चीजों ने उसको बढ़ाया। पुलिस वाले तो आगे पीछे घुमाई करते थे। तो कोई केस हुआ, लाश पड़ी है, उठा ले जाओ। कैसे कर रहा है? पुलिस को फोन कर रहा है ना, तो उसने लाश उठवा ली वहां से। अलकमा को मरवा दिया, केस आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें। राजू पाल को मरवा दिया, गवाह हॉस्टाइल हो गया। 15 दिन शायद शादी हुआ था राजू पाल। हाँ, गवाह हॉस्टाइल हो गया उमेश पाल, वो खुद ही साथी बन गया उसका। तो सर कहां से चलेगी? सजा कैसे होगी? जेल होगी कैसे? सबूत पे और गवाह पे। सबूत मिटा दिए जाते हैं। बट ये तो 2023 की बात आप बता रहे हो कि 23 में अतीक अहमद की हत्या होती है। हाँ, 2007 में मायावती की सरकार आती है। हाँ, मायावती की सरकार को लोग मानते हैं कि बड़ी कट्टर सरकार थी, और उस दौर में सख्त सरकार, चाहे राजा भैया हो, कोई भी हो, मतलब कई जो बाहुबली, जिनकी छवि बाहुबली की थी, उनके काफी डैमेज मायावती की सरकार में उनको हुआ था। अतीक के तमाम सारे बिल्डिंग और मार्केट उन्होंने गिराना शुरू कर दिए थे। और वो जमाना था, उस समय के डीजीपी हुआ करते थे, वो जमाना था जब ये तय हो गया था कि अब मुठभेड़ होगी अतीक से। वहीं से शुरू हो गया था, वहीं से वहां शुरू हो गया था मायावती की गवर्नमेंट। मायावती के बाद फिर अखिलेश यादव की सरकार आ गई। हाँ, बीच में 12। तो वो तैयारी हो गई थी कि अतीक के संग मुठभेड़ करनी है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर आता है। अतीक तो कांग्रेस के साथ भी रहा है। जो इलाहाबाद के कांग्रेसी नेता जो मंत्री बने केंद्र में या प्रदेश में बने, अतीक को तो उन्हीं ने पाला है। तो कांग्रेस भी तो आती है उसमें। और अगर दिल्ली के कुछ लोगों का उसको शेल्टर मिलता तो भाजपा भी आती है उसमें। वो तो आप खुद ही कह रहे हो ना कि उसको गुजरात ले आते थे। तो इतनी मजबूती अगर किसी के पास है तो साहब किस मामले में पकड़ा जाएगा? किस ऐसे गुंडे बनते, ऐसे ही बनते। आज बनकर देखे कोई, आज कोई नहीं बन पाता ना, आज नहीं बन पा रहा है कहीं भी, किसी जगह भी देख लीजिए। अब चुनाव बहुत पैसे क्या हो गया, अब दबंगई ही नहीं। अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। अब रिपोर्ट्स आने लगी हैं, कितने विधायक दागी हैं, कितने क्या। अब एमपी एमएलए कोर्ट सजा देने लगी हैं, और उसमें 6 साल से ऊपर जैसे ही सजा होती है आप थैंक यू हो गए, पॉलिटिकल करियर थैंक ये तरीके हो गए। तो अब समय भी थोड़ा बदल गया है। तो माफिया पर आदमी हाथ रखने से भी डरता है कि इससे पार्टी की पूरी बदनामी चली जाएगी। पहले आप परिवारवाद से उतरिए, उससे निपटिए, और फिर माफियावाद से निपटिए। और साथ भी नहीं होता। जैसे मुझे याद है अखिलेश यादव ने बीच में बड़ी कोशिश की थी, डीपी यादव वाली घटना हुई थी, अतीक वाली हुई थी, लेकिन फिर बाद में मजबूरन उनको भी कई सारे दागियों को साथ लेना पड़ा।
मुख्तार फैमिली से उन्होंने दूरियां बनाई थी। हाँ बनाई थी, लेकिन लिया भी मुझे था, उनके फादर ने वही मैं रखा कह भी रहा हूँ था। कि मायावती ने मुख्तार अंसारी को हमेशा पाला। हाँ, तो जो इधर से छूटता था वो चलाता था बसपा में, बिल्कुल। सपा छूटा बसपा, ओ जीत गया। हाँ, उत्तर प्रदेश में यही चलता रहता है। हाँ यही तो फिर सब आपको लगता है कि भाई आखिर में जीतने वाला जिताओ, जीतने तो वाला जो दोषी तो इसमें जनता भी हो गई। बिल्कुल सही है, यही है, जनता ही दोषी है। अतीक अहमद के परिवार जैसे शाइस्ता है, शाइस्ता कभी पकड़ी जाएंगी? चाह लेंगे तो सब पकड़ जाएंगे। मैं उसी चाहने पे तो पूछ रहा हूँ, हाँ, चाह लेंगे तो सब क्योंकि इस घटना के बाद शाइस्ता का नाम भी गायब हो गया। उस वक्त मामला तेज था, अब ऐसा तो पुलिस चाहे तुरंत पकड़ ले, तो क्या चाह नहीं रही है पकड़ना? महिला विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ, उसमें एक लड़की की नई नई शादी हुई थी, शायद 2 या 4 दिन पहले, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूं, उसको जेल भेज दिया गया। विकास की पत्नी की बात विकास की पत्नी नहीं, अच्छा। विकास की पत्नी, साथी की किसी पत्नी, एक साथी की पत्नी। हाँ, हाँ, मैं हाँ। ज्योति नाम था हाँ, ना, हाँ, शायद ज्योति मिश्रा ऐसे, हाँ कुछ ऐसा नाम था। हाँ। उसको भेजा गया, फिर बड़ी बदनामी चली थी। बड़ी बदनामी हुई इसमें। हाँ। और ये था कि अब फैसला ले कौन, कि इसको जेल से अब छुड़वाते हैं तो तय हो जाएगा कि गलत, और नहीं छुड़वाते हैं तो होगा महिला। फिर धीमे से कोर्ट वोर्ट के थ्रू उसको बेल मिल गई, अब वो बाहर गई है। ऐसे ही विकास दुबे का एक मकान था लखनऊ में, जहां उसके बच्चे और पत्नी में थे। पहले तय हो गया था कि उस मकान को गिराना है, डिमार्केशन हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं किया, कि महिला एंगल सामने आ रहा था। तो शाइस्ता वाले मसले में महिला एंगल ही सामने आ रहा है। जिस दिन कौन गायब रह सकता है, ओसामा बिन लादेन नहीं बच पाए, जो कहाँ कहाँ छुपते चले गए। अतीक और मना जाने कितने लोगों की लोकेशन पता लग जाती, सब कुछ बी पार्टी सी पार्टी टावर तक तो लोकेट हो जाते हैं, कौन कहाँ पे है। जिस दिन चाह लिया जाएगा उस दिन शाइस्ता भी पकड़ी जाएगी। इस किताब का कोई हिस्सा जो आपको हैरान कर गया रिसर्च के टाइम, शॉक कर गया? 2-3 चीजें। एक, असद को बचाने की कोशिश। हम्म, दूसरा, लॉरेंस बिश्नोई का हाथ। हम्म, तीसरा, पश्चिम में राठी भाटी और कैसे इस पूरे गैंग को जोड़ा गया, हम्म, किस तरीके से किया गया। और चौथा हिस्सा ये हम्म, कि इसको पहले कोर्ट में मारने की कोशिश, जैसे प्राइम एफएसआई लगता है ना कि यहीं मारना था, मतलब वो झांसी में जब काफिला घुस रहा है, जब आ रहा है, तब भी वो वहां साथ थे, और वो जगह जगह साथ हैं अतीक के, कई जगह। तो लगता है कि अरे बाप रे, कितने दिन से ये किताब अतीक अहमद पर नहीं है, ये किताब अतीक अहमद के साबरमती से इलाहाबाद आने के बीच, हत्या के बीच 54 दिनों की कहानी है। कैसे प्लान हुई, कैसे हथियार ये आया। तीनों हत्यारे कहाँ साथ में थे? इलाहाबाद में नहीं, साथ मतलब कैमरा, अतीक जहां जहां चल रहा था वहां कैमरे चला रहे थे ये लोग। साबरमती से अरे नहीं, साबरमती यूपी में घुसते, यूपी में घुसते। यूपी में यही सेटअप था, यही सेटअप था कि अतीक के पीछे पीछे टीवी चल रहा था ना। हाँ मुझे याद है, हाँ, लगातार पीछे विकास हाँ, के पीछे चल रहा था। हाँ, तो सबको दिमाग में था गाड़ी पलटी, गाड़ी पलटेगी, अतीक वाली गाड़ी पलट जाएगी। पूरा कैनवा पीछे पीछे भाग रहा था। मीडिया कुछ भी दिखा सकता है, किसी भी चीज। हम सोचते थे कि अपने जमाने में भूत चुड़ैल स्वर्ग की सीढ़ी इन्हीं से परेशान थे, लेकिन हाँ, आप लोग के जमाने में यही अर्थ कटा था। हम लोगों के जमाने में यही अर्थ कट गया। ओहो, आप लोगों ने जो सही बात, उस टाइम जो शुरू भूत प्रेत आत्मा पिशाच, मैंने नहीं की कोई ऐसी खबर। आपके मित्रों ने की थी। हाँ, मेरे मित्रों ने की है। मेरे मित्रों ने की है। एक्चुअली मित्रों ने की नहीं, मित्रों ने शुरुआत ही कर दी थी उसकी। और वो इस तरीके के यूट्यूब और तमाम सारे विजुअल्स ला के, एक अगर आप कहें तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा गंदगी बिक जाती है। गंदगी बिक जाती है। एक बालू एक जगह थी, महोबा एक जगह कानपुर में, बुंदेलखंड में। तो किसी के घर बनने आया और बालू का ढेर लगा हुआ था। बरसात हुई और बालू का ढेर शिवलिंग का रूप ले चुका था। वहां के रिपोर्टर ने, स्टिंगर ने, अपने ब्यूरो चीफ को लखनऊ फोन किया कि शिवलिंग का रूप ले चुका है। मैंने कहा, है ये कोई खबर होती है? रखा तो फोन, पर जमाना वही था। उसने असाइनमेंट वाले को फोन किया कि शिवलिंग बन गया है बालू से। तो ये कोई खबर होती है? उसने असाइनमेंट को बताया, असाइनमेंट हेड ने आखिरकार संपादक को बता दिया। संपादक चैतन्य पेड़ प्राप्त कर चुका था। उसने कहा शिवलिंग मिल गया और तुम लोगों ने अभी तक खबर मंगाई नहीं। अब रिवर्स होता है वहां से, अब हर आदमी मंगाना शुरू करता है कि वो शिवलिंग वाली खबर कहाँ है। तो कैसे फोन आते हैं मैं जानता तब हूँ। तक स्ट्रिंगर ने कहा कि वो शिवलिंग खत्म हो चुका है, और उस ब्यूरो चीफ को इस्तीफा देना पड़ा था उस जमाने में। ये सच्ची घटना है? सच्ची घटना बता रहा हूं।
उस ब्यूरो चीफ को इस्तीफा देना पड़ा था कि इतनी बड़ी खबर जो हमारे पास एक्सक्लूसिव थी वो क्यों चली गई। एक चैनल ने बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन कराया और दूसरे बड़े चैनल ने कहा कि अगर स्टिंग इनका आ रहा है तो हम चलेंगे फला वाले इलाके में जहां हर 12 साल बाद नागिन आती है और उनके एक परिवार को डस लेती है। उसकी टीआरपी ज्यादा थी और स्टिंग ऑपरेशन की हैया बोल गई। ये अंदाजा है। ये भी आपके मित्र रहे होंगे। ये मैं विजुलाइज कर सकता हूँ, ये सारी स्टोरीज कहाँ चलती। मैं तो चैनल विजुलाइज कर सकता हूँ। ठीक बात है। कौन सा चैनल था ये? ठीक बात है, बिल्कुल सही है। अरे इसको सुनकर तो मैं यही कह सकता हूँ, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। ये क्या हो गया? बट मतलब एज अ मीडिया पर्सन आई एम सो अशेम्ड ये सारी घटनाएं सुन के कि संवेदनशीलता खत्म हो। जो राजदीप सरदेसाई जी ने कोट किया था, हालांकि उनके कोट को उनको ट्रोल करने के लिए कह दिया गया, बट उन्होंने कैमरे पे सच कह दिया था कि वी हैव बिकम लाइक वल्चर्स। हाँ, सही है। उन्होंने सत्य कहा था, बट एक्चुअली सच ये कि पूरा मीडिया यही है। हाँ। मैंने एक चैनल को देखा जिसमें माइक लगा हुआ था और एक बॉस का फोन गया, रिपोर्टर्स खड़े थे, तो जैसे कोई गेस्ट, जैसे आप है, आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो टीवी आप जानते हो कि सबको लेना होता है वो बाइट, तो वो काफ़ी देर चला था और कॉम्पिटिटिव चैनल था, तो ऊपर से इतना फ़ोन आया कि दूसरे चैनल के रिपोर्टर ने लाइव वीडियो में जाकर उसका माइक निकाल के फेंक दिया कि मेरे चैनल बैठ जाओ। और ये बहुत वायरल घटना है और अंग्रेजी के दोनों चैनल थे। अरे साफ कहा जाता है, अगर जिसके यहाँ लोग मर गए हैं, कलकत्ता में एक अस्पताल जला जिसमें बहुत सारे लोग मर गए जल के, वहां पे जो रिपोर्टर था हमारा, उस रिपोर्टर से कहा गया अबे रुला तो दो, बाइट लिए पड़ो, रुला तो दो उसको। प्रॉब्लम क्या है बताऊं आपको? प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे लोग जब एडिटर हुए 6-6, 7-7 स्टेट्स के, तो हमें सिखाया गया कि यू हैव टू एक्ट लाइक ए सीईओ और आपको रेवेन्यू लाना है। और गवर्नमेंट ने रेवेन्यू के नाम पर हमको ऐसा खींचा कि अब हमें नहीं जाना पड़ता है किसी से मिलने, अब मालिकान आते हैं मिलने। अक्रॉस द चैनल 9 किसी बड़े आदमी का नाम ले लीजिएगा, सबका सबसे बड़ा आदमी आता है सरकार से मिलने, और हर आदमी को यह होता है कि मेरा 2.5 करोड़ महीने का है, इसको 3 करोड़ कर दिया जाए। और गवर्नमेंट रेवेन्यू ने चैनल्स को बाध्य कर दिया है कि या तो सिंघम सीएम चलाओगे, या तो किसानों पर एक फैसला आएगा तो मास्टर स्ट्रोक, वापस होगा तो मास्टर स्ट्रोक। दोनों ही खबरों पे मास्टर स्ट्रोक की हेडिंग लगानी होगी, और इसी में सब चला गया। एक दिन मैं बैठा हुआ था सीएम साहब के, आई योगी जी के यहाँ, उन्होंने खिचड़ी भोज किया था, उसमें किया, तो उन्होंने उनके एक अफसर है आईएएस है, उन्होंने कहा कि अरे मनोज राजन त्रिपाठी को सब देखा दहाड़ते थे अपने समय में। अच्छा, IVN7 थोड़ा एजिटेटिव चैनल भी था, आशुतोष और राजदीप थे उसमें, तो दहाड़ते हैं ये। और अब तो खैर मसले बदल गए, तो हमने कहा महाराज एक बात बताओ, मैं जब अपने न्यूज़ रूम में घुसता हूँ और आपका विजुअल कोई चल रहा होता है तो मैं भटक जाता हूँ कि ये विजुअल विज्ञापन का है या खबर का। और वो खुद हंसने लगे इस बात। ये हालत हो गया। बट ये सारी सरकारों ने कर लिया, सभी सरकार, मतलब हर सरकार ने, ये जो गवर्नमेंट एड्स आते हैं सभी ने कर टीवी गवर्नमेंट एड भी तो चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है। रीजनल टीवी तो उसी पे चल रहा है, रीजनल तो पक्का उसी पे रीजनल वेबसाइट्स भी, हाँ रीजनल वेबसाइट भी, रीजनल वेबसाइट, रीजनल यूट्यूबर्स, सब इसी पे चल रहे हैं। सब इसी पे चल रहे हैं। अब तो आ गया कि आपके 5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स होंगे ट्विटर्स पे, तो यूट्यूब पे होंगे, तो हर तरफ से आ गया। सर सारी यात्राओं को चल रहा है, मतलब मैं हर बड़ी पार्टी का लूंगा, जो सत्ता पक्ष में जो विपक्ष में भी है, हाँ कि आपके पास इतना है तो आता आप करें कि अरे अब तो और अपडेटेड वर्जन आ गया है। जैसे मान लीजिए आप कांग्रेस कोई यात्रा कर रही है या बीजेपी कोई यात्रा कर रही है, तो उसमें उल्टा आता है कि ठीक है आप उधर के कोई बात नहीं, कैप्शन अपने मन से डाल लीजिएगा। बिल्कुल, वो फोटो वीडियो जाना चाहिए। मैं आपको इस पर एक छोटी सी घटना बता देता हूं। CNN IBN ने कैश फॉर वोट जब खोला गया, संसद में वोट नोट निकल आया, वोट के बदले नोट वाला चक्कर, वो सारा स्टिंग ऑपरेशन हो चुका था, बट नहीं दिखाया गया वो। और राजदीप उस समय बॉस थे हमारे, नहीं दिखाया गया। दूसरी बात, आशुतोष हिंदी चैनल के बॉस, वो तो इतना दहाड़ते हैं टीवी पर। मैं आपसे बता रहा हूं ना, आप कैश फॉर वोट में उठा के देख लीजिएगा, वो सीडी नहीं चलाई गई, स्टिंग नहीं चलाया गया, विड्रॉ कर लिया गया। और अगर खोल दिया गया होता तो अमर सिंह ले लेके सब लोग फंस गए होते, भाजपा भी इधर से उधर हो गई होती, लेकिन राजदीप बॉस थे। दूसरा, हरियाणा में चुनाव हो रहे थे,
1 मिनट का पूरा वो था ऐड, 1 मिनट का, 60 सेकंड का, नंबर 1 है हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा करके ये था। इसके बाद हरियाणा में खाप पंचायतों ने 2 प्रेमी प्रेमिकाओं को सरेआम फांसी पे लटका दिया। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। आशुतोष ने स्क्रीन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हाफ स्क्रीन पे चल रहा था नंबर 1 है हरियाणा, और हाफ स्क्रीन पे वो लाशें ब्लर करके चलाई गई थी और कहा था कि ये कैसा नंबर 1 हरियाणा। जिगरा चाहिए चैनल चलाने के लिए सर। क्या मालिक को रेवेन्यू तब नहीं मिल रहा था क्या? और जिगरा नहीं होगा तभी तो कैश फॉर वोट पे स्टिंग ऑपरेशन विड्रॉ किया गया होगा ना। तो आपने एक तरफ आशुतोष जी का जिक्र कर दिया था, राजदीप जी का। हाँ, और दोनों एक ही चैनल में थे, दोनों एक ही ग्रुप में थे, लेकिन हुआ, देखा, भोगा है, दहाड़े हैं, काम किया है। अभी जी में मैं काम कर रहा था, वहां पे एक सज्जन आए कहीं बाहर रेमंड से। देखिए राजदीप वाले क्लिप बड़ी जाएगी, उस तरह राजदीप रिएक्ट भी करे आप पे। अरे करने दीजिए, तो जो बात सही है वो सही है, इसमें कौन सी दिक्कत है? मैं राजदीप के साथ काम करता था, राजदीप से मेरे संबंध क्योंकि वो जर्नलिज्म एथिक्स पे काफी बातें करते हैं। हाँ, ठीक और है। वो शिकायतें करते कई बार करते हैं कि अभी टीवी ऐसा हो गया, और सर, आप कह रहे हो कि उन्होंने ही स्ट्रिंग ऑपरेशन दबाया, बिल्कुल दबाया। आपको 100 लोग दिखा दूंगा जो बोल देंगे कि हाँ दबाया था, बोलिए। और मैं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूं इस बारे में, और बता रहा हूं कि आशुतोष ने हाफ स्क्रीन बांट दी कि नंबर 1 है, कैसा नंबर 1 हरियाणा। यानी अपने ही रेवेन्यू की ऐसी तैसी कर दी ना उस आदमी ने। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसा हुआ है कि हम लाशों के बगल में खड़े रहे, हमको टाई पहनने के पहले ऑर्डर थे कि कितने भी विभत्स विजुअल हो, पहले टाई पहनेंगे तब टीवी पे आएंगे। ये भी हुआ है, ये भी चीजें हुई हैं, और ये सारी चीजें होती, इसमें कोई दो राय भाई नहीं। बहुत सारे ऐसे सामने आते हैं। मैं जी में था, रेमंड से एक आए, बहुत बड़े अधिकारी हुए जी में। उन्होंने तय किया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब 3 जगह चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा सीटें जोड़िए साहब कितनी है, तो मान लीजिए 403 सीटें वहां हो गई, कुछ यहां हो गई, कुछ 1000, मतलब करीबन 1000-150 के आसपास, 1000 के आसपास सीटें बनी। तो 1000 सीटें हैं अगर, तो कितना प्रत्याशी हुआ अगर 4 बड़ी पार्टियों का बांट ले, तो हर जगह 4-4 निकल रहा था। बोले इन सब चारों से हर सीट पे 10-10 लाख रुपया लेना है, 10 लाख रुपया लेना है हर पार्टी से। पूरा किटी तय हुआ, 1200 करोड़ रुपया कमाएंगे इस पूरे उसमें। मैं एज ए टीम लीड, उस पूरे मिशन का टीम लीड, मैं पहली मीटिंग में कहा, मैंने कहा पैसा कहां से आएगा? बोले स्टिंगर लाएगा। मैंने कहा स्टिंगर क्या है? तो बोले स्टिंगर करोड़ों कमाते हैं। हमने कहा चवन्नी नहीं कमाता स्टिंगर। स्टिंगर को आपने चोर समझा हुआ, भिखारी समझा हुआ। मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो किसी भी स्टिंगर से कहूँगा कि ये पैसा नहीं आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरी टीम उतार दीजिएगा, 1200 करोड़ छोड़ दीजिए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए आ जाएगा तो बताइएगा। एक उदाहरण कोट कर रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना फोन किया मुझको, अरे मनोज भाई आपकी टीम आई थी। मैंने कहा क्या किया आपने टीम के साथ? बोले टीम ने मांगा तो पैकेज है, लेकिन हमने चाय और बिस्किट खिला दिया। हमने कहा बस रवाना कीजिए। मेरी आपकी कब से दोस्ती? उन्होंने कहा 30 साल से, जब मैं विधायक भी नहीं था तब से। मैंने कहा विधायक नहीं थे तब से मैंने आपसे कभी कुछ कहा है? बोले नहीं कहा। हमने इस टीम को भी लौटाइए। और सर 1200 करोड़ का वो प्रोजेक्ट 80 लाख में निपटा। जिन्होंने प्लान बनाया था वो भी चले गए, जो मैनेजमेंट के आदमी थे, जो एडिटोरियल के आदमी थे, यहां नहीं वो होगा, भी चले। बट कई चैनल्स ऐसे हैं जहां पर स्टिंगर के जरिए बढ़िया उगाही होती है, करनी पड़ती है आजकल। जैसे आप चलाइए, आप स्टिंगर्स, मतलब अगेन जो टीवी को नहीं समझते उन्हें बता दें, रिपोर्टर स्टिंगर का अंतर ये है कि रिपोर्टर परमानेंट होता है, स्टिंगर जो होता है खबर के हिसाब से पैसा पाता है, वो भी जो ऑन एयर हो जाती है, ऑन एयर वाला। और वो भी कई चैनल, बड़े चैनल दे देते हैं, जो थोड़े से सभ्य चैनल दे देते हैं, कई चैनल उसमें पैसा नहीं देते। अब तो बहुत जगह बंद हो गया। हाँ, कि एक ही 2 जगह बची होगी जहां पैसा, जहां स्टिंगर को पैसा मिलता है। वरना ये होता है कि माइक आईडी आपको दे दी गई है, अब आप चलाइए। अब जिसके पास माइक आईडी और दिन भर आपको घूमना है, खबर लानी है, तो आप पैसा कहां से लाएंगे? बदायूं में 2 लड़की, 2 बहनें फांसी पे चढ़ा दी गई, स्टिंगर की खबर। प्रिंस गड्ढे में गिर गया, स्टिंगर की खबर। इलाहाबाद में अतीक मारा गया, यह बात अलग है कि वहां पे कोई आया होगा, पर सारे रिपोर्टर्स अपने अपने होटल में चैतन्य पे पी के लेटे हुए थे। स्टिंगर ने ही 1-2 को छोड़ दीजिए, उन्होंने खबर दी है। बड़ी खबर देता स्टिंगर ही है, क्योंकि आती किसी गोंडा से है, आती किसी खुकुंदू से है, आती किसी बदायूं से है। स्टार कौन बनता है? मनोज राजन त्रिपाठी जैसा ब्यूरो चीफ या एडिटर, या उसके ऊपर कोई एक और आदमी
जो खड़ा होकर उस पर भाषण देता है। वो बड़ा आदमी होता है, क्या खबर दिखाई साहब, वो स्टिंगर मर जाता है। उस स्टिंगर की ऐसी तैसी होती है जिसको हर खबर पे कहा जाता है नौकरी से निकाल देंगे, हर खबर पे गाड़ी से यहाँ दौड़ो, नहीं दौड़ोगे तो निकाल निकाल देंगे, देंगे उगाही करके स्पॉन्सर ला के दो। जी, ये होता है। तो पैसे की उगाही शुरू हो गई बहुत तेजी से। दूसरा तरीका हो गया वो करना, इवेंट कराना। तो इवेंट होता था कि राइजिंग दिल्ली, राइजिंग उत्तर प्रदेश, ये इवेंट हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ, अब हो गया है, कॉन्क्लेव इज अ मनी मेकिंग बिजनेस। अब हो गया है राइजिंग सैयद राजा, राइजिंग कुकुंदू, राइजिंग मोहनलालगंज। अब मोहनलालगंज में सबसे बड़ा जो व्यापारी होगा वो शायद गेहूं का थोक व्यापारी होगा, उसको भी 10,000 रुपए बैठाल के एक अवार्ड दिलाया जाता है, उभरता कोकुंगो, और उसको दे दिया जाता है। वो भी राजी खुशी 10,000 रुपए दे के अवार्ड पाता है और चला जाता है। और इस तरीके से टीवी का रेवेन्यू तय होता है। ठीक है, वापस हम लौटते हैं अतीक पर। अतीक, एनकाउंटर कल्चर की क्या एक शुरुआत है जो और बढ़ सकता है, क्योंकि इस देश में कई घटनाएं हुई। बाबा सिद्दीकी, लखनऊ की अदालत में एक घटना हुई, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला, और राजेश पांडे जी से हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि इन सारी घटनाओं का एक कॉमन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि सारी घटनाओं में एक ही पैटर्न है। मारने वाले नए लड़के थे, नाम बनाने के लिए मार दिया, किसी में कोई पकड़ा नहीं गया, किसी में सरेंडर हो गया, सब जगह से हथियार बाहर से आता, गरीब परिवार के लोग थे। क्या कोई कॉमन कनेक्शन हो सकता है इन सारी घटनाओं में?